जनता जिताई, आप सवाल नहीं कीजिएगा तो विकास कैसे होगा। तो इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ रिफाइन आटा चीनी से मतलब है। पानी के लेकर के इस गांव में पूरे हाहाकार था। बस विकास की है तो सिर्फ यादव जाति के। बेहतर तो तेजस्वी जी हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से, लेकिन उनका जो नीचे स्तर का लीडर है वो जातिवाद में एकदम संगीन है। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं? सर क्या बात करते हैं सर, 15 वर्ष पहले बिहार का क्या माहौल था। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, हैं, बलात्कार होता था, अपहरण होता था। आज लड़कियां जब साइकिल पर सवार होकर विद्यालय में नीतीश कुमार जी के दिए हुए पोशाक और साइकिल योजना का लाभ लेकर जब स्कूल जाती है तो दिखाई देता है कि बिहार में पूर्णतः बदलाव हो गया है। पहले भी लोग जंगल आज देख चुके हैं, तो जनता चाहे कि वो राज्य हमारे फिर वापस ना आए। नीतीश जी का आज में शांति महसूस कर रहे हैं, विकास महसूस कर रही है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इन सब के बीच में हमारी बातचीत लगातार आपके साथ जारी है। जो आंकड़े हम आपको पहले विधानसभा के अलग अलग दिखा रहे थे, बता रहे थे, वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। आज हम जिस सीट की बात करने जा रहे हैं वो भोजपुर जिले का संदेश विधानसभा क्षेत्र है। आपको बताएं कि संदेश में वोटिंग प्रथम चरण के तहत 6 नवंबर को होनी है। नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू और 17 अक्टूबर तक चलेगी। अभी तक महागठबंधन और एनडीए में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आज से कल में वो भी हो जाना है। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि संदेश विधानसभा का माहौल क्या है, किसके पक्ष में है, कौन बाजी मार सकता है। दावेदार और पहलवान भले ही अब समय कम है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन क्षेत्र में घूम रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि संदेश विधानसभा की संरचना 3 प्रखंडों से मिलकर हुई है। उद्वंत नगर, जिसके अंतर्गत 16 पंचायत आते हैं, संदेश प्रखंड जिसके अंतर्गत 11 पंचायत आते हैं, और फिर कोइलवर प्रखंड के 10 पंचायत इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कुल 37 पंचायतों को मिलाकर संदेश विधानसभा का निर्माण हुआ है। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के टिकट पर किरण देवी यादव ने चुनाव जीता था। 2015 में चुनाव जीते अरुण यादव की वो पत्नी है। यानी आरजेडी बीते 2 चुनावों से लगातार यहां जीत रहा है। लेकिन बात केवल 2 चुनावों की नहीं है। पिछले 6 चुनावों पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखने में मिलता है कि 6 में से 4 बार आरजेडी को जीत मिली है। एक बार 2010 में बीजेपी और एक बार 2005 के पहले वाले फरवरी में वाम दल को इस सीट पर जीत मिली थी। इस सीट पर आरजेडी की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है। लेकिन जब हमारे सहयोगी संदेश विधानसभा के गली गली, गांव गांव, पंचायत पंचायत घूम रहे थे और वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार मतदाताओं की इच्छा क्या है, क्या वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें कौन पसंद है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। अगर बदलाव चाहते हैं तो फिर वो नया चेहरा, नया पहलवान किसको देख रहे हैं। तो पता चला कि क्षेत्र की जनता के अंदर कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक को लेकर नाराजगी जरूर है, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने वर्तमान विधायक के पक्ष में बात कही। वहीं लोकप्रियता की जब हमने आकलन करने की कोशिश की तो क्षेत्र में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का वर्चस्व सीधे देखने को मिला और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ग्राफ काफी कमजोर दिखाई दिया। लगभग 50% लोगों ने नीतीश कुमार को नहीं, तेजस्वी यादव को पसंद किया। 40% लोगों ने नीतीश कुमार को और वहीं 10% ने जनसुराज का नाम लिया। ऐसे में हम आपको लोगों की बातों को भी सुनाएंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं विधायक और सरकार को लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की बात सुनाते हैं। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य,
सरपंच वो क्या राय रखते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर, क्या समस्याएं हैं विधानसभा की, किन वादों को विधायक ने पूरा किया और कौन से वो वादे थे जिस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, माहौल क्या है और किस आधार पर क्षेत्र में इस बार वोटिंग हो सकती है। तो पहले आप सुनिए कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो क्या कह रहे हैं। तो आपके विधायक के जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? संदेश विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर जातीय समीकरण का मुख्य भूमिका होता है। यहाँ पर यादवों की संख्या सबसे आगे है, ज़्यादा है। तो यादव का एक मुख्य वोट जो है किरण देवी को जाता है। जीतने का एक ये प्रमुख कारण हाँ है। प्रमुख कारण है। तो आपके पंचायत से कौन लीड किया था पिछले विधानसभा चुनाव में? पिछले विधानसभा से किरण देवी ही लीड की थी। विधायक जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए आप अपने पंचायत के लिए। विधायक जी काम कुछ करा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मूलभूत समस्या यहाँ का है, हम लोग किसान क्षेत्र इधर जो है उससे हम लोग बिलोंग करते हैं। तो किसान के क्षेत्र में जो किसानी का जो कार्य है, वो पंप उम्प गलना या स्टेट बोरिंग गलना या मतलब इस तरह का नहर वहर का, तो ये तो हुआ नहीं। तो वही छीट-फूट कहीं काम अभी जब चुनाव आता है तो लोग करवाते हैं। इस बार जनता का मूड किधर है आपके यहाँ? जनता का मूड तो अभी मतलब विशेष रूप से कुछ खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी जो वर्तमान की सरकार है बिहार में, आपके पंचायत से हम पूछ मेरे रहे हैं। पंचायत में, आपके पंचायत के तो वही परिप्रेक्ष्य है जो बिहार का है, वो हमारे पंचायत का भी वही है। यह इधर 125 यूनिट जो फ्री हुआ, अभी महिलाओं को जीविका के माध्यम से 10,000 रुपया देने का ऐलान किया गया, जो 9 तारीख को उसका उद्घाटन है और 15 तारीख से डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा। और उसके बाद जो है बहुत से ऐसे कार्य जो है अभी नीतीश कुमार जी के द्वारा ये किया जा रहा है, जिसके डायरेक्ट लाभान्वित हर परिवार हो रहे हैं। तो इस बार जनता नीतीश कुमार के साथ ही रहेगी। तो आपके विधानसभा चुनाव में मतलब बदलाव का एक लहर है, लेकिन वही कहने का मतलब ये है कि अभी जब तक सीट का यहाँ पर बंटवारा नहीं हो जाता है, जो एनडीए गठबंधन की यहाँ जो पिछले बार सीट थी वो जदयू की सीट थी, लेकिन यहाँ पर जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ा निष्क्रिय हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिटिंग सीट वो संजय टाइगर का था जो जीते थे, उस समय से यहाँ पर कार्यकर्ता एक्टिव भारतीय जनता पार्टी की है। अगर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है और राम दिनेश जी को अगर टिकट मिलती है तो ये निश्चित रूप से जीत होगी। पंचायत का बड़ा मुद्दा बताइए, विधायक ने उसमें कितनी रुचि ली? यहाँ की पंचायत की रुचि कहने का मतलब है कि यहाँ विधायिका तो बहुत कम ही आती हैं। कोई बड़ा मुद्दा आपने उनको बताया हो, समस्या बड़ा मुद्दा कुछ? समस्या हमारे यहाँ वही कृषि कार्य से है, जो स्टेट बोरिंग के लिए पिछले बार भी वादा करके गए थे। वरुण यादव विधायक थे, वो इधर से बहुत हम लोग जैसे जनरल क्लास से हम लोग आते हैं, इधर हम लोग सपोर्ट किए थे उस टाइम फर्स्ट टाइम, और उन्होंने वादा करके गया था कि यहाँ पर स्टेट बोरिंग जरूर लगवा देंगे। लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कोई लिया। मतलब बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुआ। अब भी कभी कभी गाड़ी जब चुनाव है तो आते हैं, अब तो इधर रुकते भी नहीं हैं। और यही है, कभी कहीं पंचायत में कहीं छोटा सा एक ये जो मुखिया और ये लोग का जो काम होता है वो कहीं कहीं करवा देती हैं वो अपने माध्यम से चुनाव। और कोई काम महत्वपूर्ण काम जो नहीं हुआ आपके पंचायत में विकास का? विकास का काम तो मतलब बहुत सारा है। अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, निर्माणाधीन है वो। और क्या लोग विधायक से कितने खुश हैं या नाराज हैं आपके पंचायत के लोग? पंचायत में यहाँ पर 50-50 का ही रहेगा। आपके विधायक जो हैं उनके जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं? पिछले विधानसभा चुनाव में जीती तो वजह था उनका विकास था, जनता को दुख सुख में मदद करना उनका, इसलिए चुनाव जीती। तो आपके पंचायत में कौन लीड किया था पिछले विधानसभा मेरे चुनाव? पंचायत में किरण देवी लीड की थी। वही की थी। इस बार जनता का मूड किधर है? जनता का मूड है पुनः इन्हीं को ही विधायिका बनाया जाए, कारण कि जनता के आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं, तो इनका ही वोट दिया जाएगा। विधायक जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए विधायक आपके पंचायत का। अभी तो मेरे पंचायत में विधायक जी जोड़ा नसरतपुर में एक जो उधर है पश्चिम टोडाथी में, वहाँ पर एक शेड का निर्माण किया गया है। एक दो और शेड का इनके द्वारा पूर्व में भी निर्माण किया गया है। और कुछ विधायक जी और कोई काम किए हैं?
कोई ऐसा तो कोई काम नहीं था हम लोग के यहाँ नली गली वाला। कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ हो, जरूरी हो? तो वहाँ पर एक विद्यालय की हाई स्कूल की ज़रूरत थी, वो कार्य हम लोग को पंचायत में नहीं हुआ है। तो हम लोग विधायक जी से मांग किए थे, लेकिन पुनः उन्होंने आश्वासन दिया कि हम करवाएंगे। पंचायत की कोई बड़ी समस्या या बड़ी मुद्दा विधायक ने रुचि ली उसमें? पंचायत की कोई ऐसी समस्या में विधायक के द्वारा कोई सा पूर्ण रूप से रुचि नहीं लिया गया है। क्या समस्या थी वो? तो समस्या शिक्षा से संबंधित स्कूल वगैरह बनवाने के लिए था। तो बहुत लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो पाया। आपके पंचायत के लोग विधायक से खुश हैं कि ना नाराज? खुश है, कितने खुश, मतलब बहुत खुश? बहुत खुश तो हम क्या बोलेंगे, लेकिन ज़्यादा दिन सेवा में लगे रहते हैं तो खुश हैं लोग। मैंने सेवा में रहते हैं, इसी की यही वजह से? ग्रास रूट के आदमी हैं, अच्छा, एकदम जमीनी स्तर पर काम जमीनी करते हैं। स्तर पर काम करते हैं। जब मिल जाना, भेंट हो जाना। बात विचार की। विधायक जी का कुछ अच्छा काम बता दीजिए अपने पंचायत में। पंचायत में तो बहुत सा काम किए हैं। अभी आपको ये क्या बोला जाता है, मिनी ब्लॉक भी बन रहा है। उसके बाद आपको का ये शादी ब्याह होता है, ये क्या बोला जाता है, विवाह मंडप बोलिए ना। विवाह मंडल ये बनवाए हैं। ठीक है, और कोई फिलहाल काम में जो नहीं ढलाई भी हुआ? करवाए हैं। और कोई जो काम नहीं हुआ हो? और तो इतना ही। कोई और काम जो नहीं हुआ हो? ना सब उनके पास जाने पर सब काम तो आपके पंचायत के लोग विधायक से खुश है कि नाराज हैं? खुश है। तो आपके विधायक की जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में? यहाँ से इनका जीत का बहुत कारण है गरीबों का मदद करना। किसी भी कार्य को लेकर जाइएगा तो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये कार्य नहीं होगा, तत्काल उसको करते हैं। अभी हम लोग का विधानसभा में जितने भी छोटा छोटा बड़े रोडों से जुड़ा हुआ है, सभी रोडों में लगभग काम लगा हुआ है, और बाकी जो अभी बाकी है उसमें भी काम लगेगा ही। इस बार जनता का मूड किधर है? जनता के मूड ऐसे तो अभी मान लीजिए कि विधायकी के नाता से देखल जाए तो युवा नेता जो उनके बेटे विधायक जी का बेटे हैं, और सभी लोग का चाह है कि हम लोग विधायक को जिताएं और अपना मंत्री बनाएं। ठीक है, पंचायत का कोई बड़ा मुद्दा बताइए, ये भी बताइए कि विधायक रुचि ली कि नहीं। हम लोग अभी एक मंदिर बनवा रहे थे, और हम लोग सहायता के लिए गए कि कुछ सहायता हम लोग को कीजिए। तो उन्होंने अपने ही मुख से बोले कि हम 2 लाख रुपया देंगे चंदा, और दिए भी, मतलब मदद किए। कोई ऐसा काम आपके पंचायत का जो नहीं हुआ हो, विकास का काम? विकास का काम तो हम लोग का पंचायत का हो ही रहा है, और जो हम लोग चाह करते हैं कि ये होना चाहिए तो कभी माना नहीं करते हैं। अभी हम लोग कहे थे कि 200 मीटर घाट बनना चाहिए, तो स्वीकृत हो गया है, और नदी में पानी भर जाने के कारण काम नहीं लगा। नेक्स्ट जैसे ही पानी नदी से का सूख जाएगा 2026 मई जून के माह में, तो काम लगेगा। अच्छा, तो आपके पंचायत के लोग विधायक से कितने खुश हैं कि नाराज हैं? ये तो लगल है, कुछ खुश तो कुछ नाराज, लेकिन अधिकतर लोग खुश रहते हैं। खुश मतलब विकास कार्य हाँ, की है, विकास इसीलिए। कार्य करते हैं। आपकी विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीती, जी पहला उनके जीत का क्या बड़ा कारण मानती हैं आप? बड़ा कारण यही जातिवाद है, जातिवाद के चलते वो जीते हैं। मतलब उनके जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। जी आपके पंचायत में कौन लीड किया था, किसको ज़्यादा वोट मिला था? किरण देवी को। किरण देवी को ही मिला जी। था। इस बार क्या है जनता का मूड? हम लोग बदलाव चाहते हैं। जनता भी बदलाव चाहती है ना। जी। कुछ विधायक के अच्छे काम बता दीजिए। अच्छे काम कोई नहीं हुआ है, कुछ नहीं कराई हैं, जी विकास नहीं। का कोई काम? कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपके पंचायत का कोई बड़ा मुद्दा बताइए जिसको आप बताई हो विधायक को, लेकिन कुछ की नहीं है विधायक को हम की? क्या बताएंगे। आपके पंचायत का कोई बड़ा समस्या? समस्या ये रोड वाला है। हाँ, तो इसको बताई थी विधायक को? जी उनका यहाँ पर जो ठेकेदार थे उनसे हम बोले थे कि किरण देवी जब आएंगे यहाँ फीता काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए, तो आप हमसे मुलाकात कराइए। जैसे कि मैंने जब से चुनाव जीती हैं किरण देवी, आज तक नहीं आई हैं। कभी नहीं आई? जी नहीं। तो उसमें मैंने तो कोई और समस्या बताइए ऐसा कि जो है आप लोग विधायक को बताई हो कि इसको करने के लिए, लेकिन रुचि नहीं ली हो, ऐसा है क्या कुछ? ना ऐसा कुछ नहीं है। आपके पंचायत के लोग विधायक से खुश हैं कि नाराज हैं? नाराज हैं। नाराज हैं। जी
वो कितने नाराज, बहुत नाराज हैं? बहुत नाराज, महादलित से पूरा लोग नाराज हैं। क्या कारण है? कारण यही है, विकास नहीं किया, विकास नहीं किए हैं इसी वजह से। जी। आपके विधायक की जीत की क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? जातीय समीकरण उनके ऊपर मतलब फैक्टर काम करता है, इसीलिए वो जीत गई ना। आपके पंचायत विधानसभा चुनाव में किसने लीड किया था? यहाँ पे तो लोजपा का हुआ था, श्वेता उनका हुआ था। इस बार जनता का मूड किधर है? अभी तो बीजेपी, मतलब हमारे पंचायत में बीजेपी को ज़्यादा मतलब हो रहा है। उन्हीं को वोट देने की सोच रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं क्या? बदलाव तो होगा, बदलाव होगा। तो विधायक जी कुछ अच्छे काम बता दीजिए। हमारे पंचायत में तो कोई ऐसा मतलब कार्य नहीं हुआ है उनका। पंचायत का कोई बड़ा मुद्दा जिसको आप विधायक को बताए हों, कुछ इंटरेस्ट ली थी, रुचि ली थी उसमें? एक है रोड है, उन्हीं का मतलब सब जाती है, जिसपे मैं काम उस पर किया था, लेकिन आज तक तो एकदम टूटी टाटा मतलब रोड हुआ है उस पर काम अभी तक नहीं हुआ। हम कई बार बताए हुए हैं उस पर, तब फिर भी रुचि नहीं ली ना, अभी तक तो कोई मतलब कार्य नहीं हुआ, उसमें कोई काम नहीं हुआ ना। और कोई काम बताइए जो नहीं हुआ। नहर वाला है असनी रजवाहा, हाँ, उदवंत नगर से रजनी असनी तक है, गढ़ा गांव तक। और कोई काम? मेन मुद्दा ही है, यही सब काम है। आपके पंचायत के लोग विधायक से कितने खुश हैं कि नाराज हैं? ना यहाँ के लोग तो आते जाते हैं ना, वो भी नहीं आते हैं कभी। तो अभी आपने जनप्रतिनिधियों की राय को सुना और समझा भी कि किस मुद्दे के आधार पर इस बार 2025 में वहां पर जनता का मन बदल सकता है या फिर पुराने विधायक के साथ जा सकता है। अब हम आपको सुनाएंगे आम जनता की राय कि आम जनता वर्तमान विधायक, वर्तमान सरकार, विपक्ष के नेता और नई पार्टी जनसुराज को लेकर क्या कह रही है। तो वो पहले आप सुनिए, फिर हम आपको दावेदारों के बारे में भी बताएंगे। इस विधानसभा के अभी विधायक किरण देवी जी हैं। तो कोई विकास का काम कराए हैं क्या आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में तो उनका एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है, एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बड़ा काम है, रोड जाम चलता है। आपको यहाँ के जनता ने रिकॉर्ड मत 53,000 वोटों से आपको यहाँ से विधानसभा भेजने का काम किया था। हम यह गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को यह कहना चाहते हैं कि आज तक किरण देवी जी एक सवाल तक नहीं उठाई है विधानसभा में। ये सच्चाई है कि आज तक एक सवाल नहीं उठाई है। हमारा क्षेत्र जाम से परेशान है। आप विधायक हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। आप 4 लेन भी, मैंने डिप्टी सीएम आए थे, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले कि यहाँ का कोई विधायक उठाता नहीं है सवाल। सवाल उठाएगा तब ना वहाँ से विधानसभा से पास होगा। हम लोग जीता कर इनको भेजते हैं विधानसभा में, ये ना बैठते हैं कि हम लोग बैठेंगे। जनता जिताई, आप सवाल नहीं कीजिएगा तो विकास कैसे होगा। तो इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ रिफाइन आटा चीनी से मतलब है। अच्छा, इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? जातीय समीकरण नहीं है, आपकी ढोल खत्म है, कहानी खत्म है। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं? सर क्या बात करते हैं सर। 15 वर्ष पहले बिहार का क्या माहौल था। लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, बलात्कार होता था, अपहरण होता था। आज लड़कियां जब साइकिल पर सवार होकर विद्यालय में नीतीश कुमार जी के दिए हुए पोशाक और साइकिल योजना का लाभ लेकर जब स्कूल जाती है तो दिखाई देता है कि बिहार में पूर्णतः बदलाव हो गया है। लड़की के मैटर पे कह रहे हैं सर, तो आप तो खुद जानते हैं, सभी जगह गए हैं, नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है। तो इस बार क्या है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत से? जातीय समीकरण तो हम लोग ज़्यादा नीतीश कुमार के, मैंने आपके विधानसभा में बदलाव चाह रहे हैं, है ना? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बेहतर कौन? अरे नीतीश कुमार का हम लोग देख रहे हैं कि आज 7-8 साल से है लोग, विकास कुछ काम पहले से बहुत हुआ है। आप दोनों में से कौन बेहतर है ये बताइए बस। हम लोग नीतीश कुमार के थे। आपकी विधायक जो हैं वो आपके पंचायत में कोई विकास का काम कराए हैं? हमारे पंचायत में हमारे समझ से तो कुछ काम नहीं कराए हैं। कुछ नहीं कराई हैं। तो सबका काम करते कि सिर्फ जात वालों का करती हैं? जो जाता है उसको काम करते हैं, मतलब सबका काम करती हैं वो? हाँ, जो जाता है उनके पास उसको काम करते हैं, इसी से उनको कोई वोट देता है। और कोई बात जो आपको विधायक की उससे अच्छी हमको कोई लगती है, नहीं व्यक्तिगत लगती? टीका टिप्पणी नहीं है। नहीं, हमारा ना वो खिलाफ करते हैं, ना हम उनके पास गए हैं कि हमको मदद करेंगे।
तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है, आपके पंचायत की? हमारे पंचायत के जातीय समीकरण करीब करीब किरण देवी के पक्ष में है। उन्हीं के पक्ष में है। पक्ष में है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है? नीतीश कुमार। तो इस बार क्या मूड है जातीय समीकरण का? लालटेन को जिताने का अब की बार क्या अभी भी तो लालटेने हैं? मतलब दोबारा उन्हीं को लाने का है ना? हाँ, दोबारा उन्हीं को लाने का है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव अच्छा लगता है, उनको जिताना बहुत जरूरी है, उनके लिए सब लोग हम तैयार हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन बढ़िया लगते हैं? नीतीश दोनों तो बढ़िया है। माने दोनों में कौन ज़्यादा बढ़िया लगता है? अरे तो बदलाव थोड़ा जरूरी रहता तो ठीक रहता। माने कौन? तेजस्वी यादव बढ़िया लगते हैं? हाँ तो बदलाव। तो वही नाम बोल दीजिए, नाम ही पूछ रहे हैं हम। हाँ तो तेजस्वी यादव। अच्छा, इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? जातीय समीकरण अभी जहाँ तक तो मैंने छिल के हिसाब से देखते हुए पिछले बार मैंने 50,000 वोट से लंबित मैंने जीती थी। इस बार भी उन्हीं को जिताना है? मैंने अधिकतर उन्हीं के पक्ष में आदमी। अच्छा, उन्हीं के पक्ष में है। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? बेहतर हम लोग के युवा समाज के मैंने युवा के देखते हुए तभी तेजस्वी हैं। ठीक। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में बेहतर कौन लगता है? तेजस्वी यादव, इसलिए ये तो सो जातीय के आदमी के कल्पना करके अपना तरफ खींचना चाहते हैं। ये दूध के मच्छी है, इधर भी दौड़ के जाते हैं भाजपा में, दौड़ के इसमें। जब इन लोग का संगठन हुआ पार्टी का, 3 पार्टी का, तो इसमें भाग के इधर गए भी इधर गए। तो कौन अच्छा लगता है आपको? कुर्सी टेपने के चक्कर में है। कौन अच्छा लगता है? ये जो जादू जी का लड़का तेजस्वी जो है, ये न्यूट्रल काम करता है, जातीय छोटा जाति के और लोग को, गरीबी के, मजबूरी को और समस्या को समाधान करने के लिए लिफ्ट अपना कारोबार उठाया है। इसलिए ये लड़का बहुत तेज है और इसका जानकारी है, और इसका काम लोग दहशत करके नहीं करने देना चाहते हैं। वोट में जीता हुआ है, लेकिन ये म्यूजियम को लोग गलत साबित करके, इसलिए अभी बैलेट पेपर पर जो वोट पड़ेगा वही चाहिए होगा। आपके विधायक कौन है? किरण देवी है। किरण देवी है ना? उनका स्वभाव कैसा है? आप लोग से मिलती जुलती हैं? बहुत स्वभाव निमन है। आप लोग से मिलती जुलती हैं? हरदम। क्षेत्र में कितना समय देती हैं? क्षेत्र में जब बोला तब समय देती है ना? किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं? हाँ। कुछ विकास का काम कराई हैं पंचायत में? पंचायत में रोड रास्ता बनाइए है, तब आप कुछ बात करे के बाबू। इधर देख कर बोलिए। पंचायत में रोड बनाई हैं? हाँ, बनाए हैं सर। विकास का काम करवाई हैं, तो उससे आप लोग खुश हैं? उससे खुश है हम। तो सबका काम करती है कि सिर्फ जाति वालों का करती है? जातिवादी नहीं चलता है उनका, सबका काम करती है। सबकी काम करती है। तो इस बार क्या मूड है? जिसका टिकट मिलेगा उसके हम मन के वोट देंगे। इनको नहीं मिलेगा, इनका अपोजिट भी मिल जाएगा एनडीए गठबंधन से, तो उसको दीजिएगा वोट? जरा टिकट हो जाए सर मिली तक नहीं जाए, जब हमने के थोड़े वोट देते हैं। टिकट दूसरा पार्टी के भी आदमी को मिलेगा, उसको दीजिएगा कि यही पार्टी को देना है? यही पार्टी को देना है। हाँ। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? हमारा तेजस्वी नहीं लगता है। पानी के लेकर के इस गांव में पूरे हाहाकार था। बस विकास की है तो सिर्फ यादव जाति के। मतलब सबका काम करते हैं कि सिर्फ जात वालों का करते हैं? जात के होता है, जात का या जात संघर्ष है। जात का पैरवी करेंगी, जात का थाना में काम करेंगी, जात का द्वार पर हथिया कल है। यहाँ 20 घर जादव है, वहाँ 8 गो चापाकल हथिया है, यहाँ 20 घर चमटोली है। यहाँ दिखाइए एक भी हथिया पाँव कल है तो मुस्टोली में दिखाइए। एक मिला भी थी किसी के आंगन में दिए, हम उसको चौतरा पर सेट तक हम किए थे ना। हमारे महादलित में पासवान जाते हैं, आज के चलिए जाने का रास्ता आपका बाइक नहीं जाएगा हमारे 10 घर पासवान टोला में, क्योंकि ना रास्ता बना है और ना वहाँ का हमारा नाली का निवारण है। अच्छा, आपकी विधायक जो ये रोड बनवाई उससे आप लोग को खुश हैं कि खुश नहीं है? नाराज है। नाराज हैं। महादलित के सभी लोग या अति पिछड़ा के सभी लोग नाराज है जातिवाद के वजह से। आप लोग के आने का एक ही रास्ता है ना, आने जाने का ही है? जी नहीं, रास्ता तो 2-3 है सर, लेकिन है क्या महादलित का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। तो और इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत? जातीय समीकरण देखिए, हम लोग जाति धर्म के पक्ष में नहीं है। ज़्यादा समय का दाय हो, किसी को दबाया जाता है, हम लोग सबसे ज़्यादा आपकी जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? मतलब इन्हीं को रखना चाहते हैं वापस? नहीं, हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी, हम लोग बिल्कुल। किस लिए बदलाव क्यों आ रहा है?
क्यों शब्द आ रहा है? अगर जीवित रहेंगे तो संविधान के लिए लड़ेंगे, अगर हमको मार कर मुआ दिया जाएगा तब क्या लड़ाई लड़ेंगे हम? अच्छा, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है आपको? देखिए, बेहतर तो तेजस्वी जी हैं, बेहतर तो तेजस्वी जी हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से, लेकिन उनका जो नीचे स्तर का लीडर है वो जातिवाद में एकदम संलग्न है, उससे कोई फर्क नहीं पाएगा। बने जो विधायक हैं राजद के ही हैं ना विधायक? हाँ, आरजेडी के ही हैं। ठीक, आप अपना पूरा नाम बताइए। श्याम बाबू पासवान, ग्राम भटौली। आपकी विधायक कौन है? विधायक जी एक राजद के हैं, कोई उनका नाम कोई यादव जी हैं। नहीं, वो विधायक ने उनकी पत्नी है ना विधायक किरण देवी। किरण देवी, हाँ हाँ हाँ। तो आपकी विधायक जो है किरण देवी, उनका स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलती जुलती हैं? मसार में आए ही नहीं तो स्वभाव हम लोग कैसे जानेंगे? क्षेत्र में समय नहीं देती हैं? हम लोग देखे भी नहीं कि किरण देवी कैसी हैं। किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होती है? अरे भाई, कभी आए ही नहीं तो सुख दुख की तो बात ही छोड़ो ना, कभी आए। कोई विकास का काम कराई है विधायक? मेरे गांव में तो कुछ नहीं दिख रहा है। मसार में आई नहीं तो कुछ दिख तो नहीं रहा है। अब वो बोल दे कि ये कराए हैं वो कराए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग कुछ कहीं उनका बोर्ड तो नहीं दिखता है कि ये काम मेरा थ्रू है, मेरे थ्रू है, मेरे थ्रू है, ऐसा तो कोई बोर्ड भी नहीं दिखता है ना? क्या लगता है कि सबका काम करती किसी भी जाति वालों का करती है? कभी काम ही यहाँ नहीं हुआ है तो जाति वालों को मैं क्या बोलूँ, कभी काम ही नहीं हुआ भाई। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है? जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? जाति समीकरण अच्छा चीज है, ये तो फालतू का चीज है। जाति समीकरण तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छे लोगों को वोट दो। तो लोगों का क्या मूड है इस बार आपके भैया? आप लोगों का जो अच्छा कैंडिडेट बीजेपी है, हम बीजेपी को हम लोग वोट देंगे। मैंने बदलाव का मूड है आप लोगों का? तो उसके अलावा कोई बदल नहीं सकता है यहाँ पे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव, नौवा फैल आदमी तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार बेहतर लगता है? नीतीश कुमार के ऑप्शन में कोई पढ़ा लिखा है? नौवा फैल आदमी या मुख्यमंत्री बने तो कितना शर्मिंदा की बात है। आप पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो के जा रहे हो, एक 9th पास या 9th फेल आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हो, बढ़िया बात है। अपना नाम बता दिया जाए। मुन्ना सिंह। इस बार जनता का मूड किधर है? इस एनडीए को, इस बार जनता का मूड बदलाव के लिए है? बदलाव के लिए मैंने एनडीए को देना चाह रही है। विधायक जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए। विधायक जी के कुछ अच्छा काम नहीं है मसार का पंचायत में, आप जाकर देख लीजिए, एक भी काम नहीं हुआ है आज तक। 5 साल हो गया। किरण देवी हमारे जो विधायक है, आज तक मसार में एक लात भी नहीं डाली है। आपकी विधायक किरण देवी है ना, उनके जीत का क्या बड़ा कारण लगता है? पिछला विधानसभा चुनाव में कैसे जीत गई? जीत जातीय के आधार पर जीत जाती है। जातीय समीकरण नहीं है उनका, समझ गए ना? कोई हाँ, ना वो विकास का नाम कुछ नहीं है, खाली डलना चीनी बांटती है, यही कहिएगा, और कोई विकास नहीं है उनके पास, नहीं है। आप बोलने का तमीज है। हम पिछला बार कहते हैं आपसे 1 साल अकाल पड़ा था, कितना में हो अकाल पड़ा था? 18 में अकाल पड़ा था। रात को हम फोन किए तो हम ही को उल्टा गाली देने लगे उधर फोन पे कि तुम बड़ा का खेत वाला भाई बड़ो तेरे खेत ज्यादा बा। वो हम विधायक उनके पति माने जो विधायक है उनके पति फोन करब रहती है, नहीं तो कहीं काहे के फोन किलो, नहर समस्या हो के फोन कर काहे के फोन किलो। वो हमर विधायक अरे जीत जतन जात के दीबो, कोई ऐसा विधायक नहीं भी मिल रहा उसका जोड़ का, नहीं तो पता साफे था। इस बार क्या है जनता का मूड? यदि राम दिनेश का मिलेगा तो इनका पता साफ हो जाएगा, मेरा गारंटी है। राम दिनेश दूसरे भाजपा से? हाँ, उनका टिकट मिलता है तो इनका पता साफ हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। विधायक जी का कुछ अच्छा काम बता दीजिए। हम तो क्या काम बताएंगे, हम तो खुद आज तक काम देखबे नहीं किए तो काम का बताएंगे हम उनका। तो आपके पंचायत के लोग विधायक से खुश है कि नाराज हैं? तो पता चलेगा कल, यदि राम दिनेश के भाजपा से टिकट मिल जाता है तो पता चल जाएगा कि कितना लोग खुश है, कितने नाराज है। आप तो पब्लिक का मूड देखते होंगे ना? हम तो देखिए रहे, हम तो देखिए पब्लिक का मूड तो पूरा बदलाव मूड में है। संदेश नाराज है, लोग नाराज है ना? तब नाराज नहीं है तो कहती है। जातीय समीकरण इस बार किसके पक्ष में है? जातीय समीकरण अगर यहाँ से कोई मजबूत अगर एनडीए अपना उम्मीदवार देता है तो शायद लीड कर सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी बेहतर कौन लगता है? आजकल के युग में देखेगा तो युवा है, तेजस्वी है मेरे लिए। तो अगर 2000 पहले का 2000 अभी जो 25 चल रहा है उसमें देखेगा तो नीतीश कुमार बेहतर है। अब विधायक किरण देवी है ना, उनका स्वभाव कैसा है? वो लोगों से मिलती जुलती हैं? पता नहीं, हम लोग तो आज तक नहीं मिले हैं। आप लोग के क्षेत्र में समय नहीं देती हैं? किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं? उधर होती होंगी, हमारे पंचायत में तो नहीं होती। कोई विकास का काम कराई हैं विधायक? मेरे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। उनका विकास का काम नहीं हुआ है तो सबका काम करती है, सिर्फ जाति वालों का करती है? क्या लगता है? जाति वाला पे विशेष ध्यान रहता है। विशेष ध्यान रहता है। इस बार क्या मूड है? इलेक्शन नजदीक है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है पंचायत का? हम लोग तो बीजेपी है।
बीजेपी के पक्ष में है, मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन? नीतीश तेजस्वी में तो नीतीश ठीक है। आपकी जो विधायक हैं उनका स्वभाव कैसे, आप लोग से मिलती जुलती हैं? बहुत अच्छा है, पूरे जनता से मिलते हैं, मिलती जुलती हैं। एकदम निश्चित तौर पर। क्षेत्र में कितना समय देती हैं? बहुत ज़्यादा, उनका तो 24 घंटा में 22 घंटा जनता के लिए है। सबके घर पर 24 घंटा है, जब जाइए उठिए बैठिए, उनका एतवार के एतवार जनता दरबार भी लगता है। सबके सुख दुख में शामिल होती हैं? निश्चित तौर पर होती है ना। मरने जीने ब्याह शादी में खुद वो लोग जाते हैं। एकौना पंचायत में विकास का काम करवाई हैं, क्या क्या करवाई? बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जहाँ पर खड़ा है खुद देख लीजिए, यहाँ पूरे PCC का निर्माण हुआ है। यहाँ बगल में छठ घाट 0 माइल पर बना है। बिहारा में छठ घाट बना है। बिहारा से तेतरिया जो रूट जा रहा है वो अभी निर्माण हो रहा है, PCC ढलाई हो रहा है। चारों तरफ काम हुआ है। और मसौनिया में काम हुआ है, एकौना चमटोली में काम हुआ है। तो इस काम से आप खुश हैं कि नाराज हैं? पूरे जनता खुश है, संदेश विधानसभा का पूरा जनता खुश है। मतलब आप लोग खुश है ना? एकदम निश्चित तौर पर। ऐसा नहीं रहे कि सिर्फ जाति वालों का काम करती हूँ, सबका करती ना हैं? ना, सभी लोग काम होता है यहाँ। माननीय विधायक जी के यहाँ कोई जात पात नहीं चलता है। जे आया जिसका भी काम हुआ, कोई जात हो जी। तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन अब तो नज़दीक है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत से? यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है। विधायक जी के निश्चित तौर पर जनता के साथ इस बार भी आप लोगों ने? हाँ, निश्चित तौर पर कहीं से सोचने वाला नहीं है, 500% है ना। तो अब नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगता है? तेजस्वी यादव लगते हैं। तो किरण देवी जो विधायक है उनका स्वभाव कैसा है, आप लोग से मिलती जुलती हैं? आते ही नहीं है पंचायत में। अब बेटे को कमान दे दिए हैं, बेटे कभी कभी घूमते हैं, वो तो आते ही नहीं है। कभी नहीं आते, क्षेत्र में समय नहीं देते, उनका बेटा देता है। पूरे संदेश में कभी नहीं जाते। बेटा मतलब प्रतिनिधि के तौर पे घूमते हैं। वहीं अब उन्हीं को लड़ाना है तो वहीं अपना घूमते हैं। अच्छा, वो वो बहुत ही समझ लिए हैं, कभी पिताजी कभी माताजी। इस बार उनका नंबर है। मैंने परिवारवाद वाला बात है। परिवारवाद है, ऊपर से नीचे तक इन लोगों का परिवारवाद है। किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं विधायक? नहीं, हम लोग कहते हैं यहाँ आती नहीं, अपने जात वाला ही यहाँ जाती होंगे, हम लोग नहीं है। कोई विकास का काम कराई हैं? कुछ नहीं। हमारे गांव श्री रामपुर मेरा गांव हुआ, आज तक एक भी योजना। पंचायत तो आपका जो है बड़ा पंचायत है, श्री रामपुर मेरा गांव हुआ, आज तक एक भी योजना उनके द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया गया है। और पूरे पंचायत में भी नहीं कुछ है? पूरे पंचायत में भी नहीं है। खेल मैदान बोली थी बनाने के लिए, आज तक कोई खेल मैदान नहीं बना है। बच्चों को दौड़ने के लिए, सब हाई जंप के लिए गद्दा उद्दा बोली थी, कुछ नहीं दिए पूरे पंचायत में। बस इस बार क्या जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? अब तो जातीय समीकरण इस बार नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव फ्लॉप रहेंगे। इस बार पूरे तौर पर मोदी और नीतीश को वोट दिया जाएगा। पिछले बार जो गलती हो गया था, वोट बंटवारा के चलते ही जीत गई थी किरण देवी, इस बार वो नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाए, मतलब इस बार बदलाव का मूड है? बदलाव होगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है? नीतीश कुमार बेहतर है, क्योंकि वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारा काम कराए हैं। तो आपकी विधायक का स्वभाव कैसा है, आप लोग से मिलती जुलती हैं? नहीं, हम लोग से मिलती जुलती नहीं है। क्षेत्र में समय देती हैं? नहीं, क्षेत्र में समय नहीं देती। किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं? नहीं, कुछ नहीं होती है। नहीं होती हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम लोग मोरत गांव के जान नहीं करते। उनके परिवार के लोगों का कैसा व्यवहार है, कभी मिले हैं उनके परिवार? नहीं, हम लोग परिवार से नहीं मिले हैं। कुछ विकास का काम कराई है विधायक आपके यहाँ? नहीं, एगो एथी दिया है तो वह भी ढह गया। क्या दीवार? रिटर्निंग दीवार। तो क्या लगता है विधायक जी सबका काम करती हैं कि सिर्फ जात वालों का करती हैं? कोई के काम नहीं करते हैं। कोई का काम नहीं करती नहीं, हैं? हमारे गांव में किसी का काम नहीं करते हैं। तब इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में, आप लोग का क्या मूड है? जातीय समीकरण हम लोग को एथी आनंद सिंह है, यहीं पर है श्रीरामपुर का, तो हम लोग को यही ठीक लग रहा है। मैंने विधायक बदलना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। तो ये कौन पार्टी से हैं ये जो जिनका नाम ले रहे हैं? आनंद सिंह जदयू से हैं। उनको चाहते हैं? हाँ। आपकी विधायक किरण देवी है ना? किरण देवी जी। उनका स्वभाव कैसा है, लोगों से मिलती जुलती हैं? बहुत अच्छा स्वभाव के हैं। मिलती जुलती हैं? हाँ, मिलती जुलती हैं। सबके सुख दुख में शामिल होती हैं? हाँ। सबके सुख दुख में भी शामिल होती है। क्षेत्र में कितना समय देती हैं? क्षेत्र में देखिए बड़ा संदेश क्षेत्र है। आपके पंचायत में, आपके पंचायत में हो सके उतना समय देती है। आपके पंचायत में कितना समय देती हैं? समय मान लीजिए कि साल में 1-2 बार 3 बार भ्रमण कर लेती हैं। कर लेती हैं। कुछ विकास का काम कराई हैं? विकास का तो काम हुआ है। क्या क्या हुआ है? विकास का काम आपका यात्री शेड है, ठीक है ना, एक हमारे यहाँ है, और
शेड के पास चापाकल है, ठीक है ना, वो विकास हुआ है। और ये रिपेयर का काम जो चल रहा है, रोड का रिपेयर, रोड का रिपेयर जो गांव में से गुजरता है, उसके गांव को जोड़ता है, रिपेयरिंग में अभी काम चल रहा है। तो उनके काम से खुश हैं कि नाराज हैं? एकदम हम खुश हैं। इस बार क्या जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? देखिए, जातीय समीकरण जो है यहाँ पर, जो पहले से जातीय समीकरण है वो है ये है, लेकिन जो जन सुराज का पार्टी आया है वो आपको इसमें तीसरी मोर्चा दिखाएगा। वो भी माने प्रभावी है, प्रभावी है जातीय समीकरण पर, वो भी प्रभावी है। और खास करके आपको वो वोट ज़्यादा करके आपका बीजेपी का काटेगा, ना कि राजद का काटेगा। ठीक है। क्या लगता है विधायक जी सबका काम करते कि सिर्फ जाति वालों का? नहीं, सबका काम करते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है? हमको तो तेजस्वी बढ़िया लगता है कि रोजगार दिए हैं बहुत सारा लड़कों को। तो विधायक जी कोई विकास का काम कराए हैं आपके पंचायत में? अभी तो कोई नहीं विकास का काम हुआ है, नहीं हुआ है। तो सबका काम करते कि सिर्फ जात वालों का करते हैं विधायक जी? ये जाति पाति तो उसका मन में नहीं घुसे हैं हम। देखने से लगता होगा ना कहीं किसी खास जाति के क्षेत्र में काम करवाई हो, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो हमको नहीं लगता। इस बार क्या मूड है? बदलाव का मूड है? बदलाव है जन सूरज का। इस बार जन सूरज का पूरा जनता का है जन सूरज। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार तेजस्वी में हमको बेहतर अभी तक दोनों में से कोई नहीं लगता है। कब कौन लगता है? अभी जन सूरज लगता है। आपकी विधायक किरण देवी हैं, उनका स्वभाव कैसा है? आप लोग से कभी मिलती हैं? हम तो उनका देखला हूँ ना, पर नजर से नहीं देखले कि कैसन बा। कभी नहीं देखले? क्षेत्र में समय देती हैं? क्षेत्र में कभी ना। किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होती हैं? कभी ना। कुछ विकास का काम कराई हैं आपके पंचायत में? कहाँ करेंगे, हमारा तो जानकारी नहीं कि कुछ कराएंगे कि ना करेंगे। तो क्या लगता है कि खाली जात वाला का करती हैं कि सबका करती हैं? अब ये अपना वाला नहीं कि जात वाला के करता नहीं कि नहीं करता। हम किरण देवी के देखल ही नहीं कि हम बताएं कैसे ना। तो इस बार क्या मूड है? ये अब चुनाव है, नजदीक है चुनाव, इस बार क्या मूड है? बढ़िया काम करी उनका के विधायक बनावे के बाद, आ विधायक जी बन जाये तो सब काम कराई, आ ना तो बन जाता है तो कुछ कराते नहीं थी। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है? नीतीश कुमार कहा है कि हमारे लड़किन के साइकिलो देले रही, पढ़त रही लो 8वां 9वां तक। आपके विधायक जो है किरण देवी, उनका स्वभाव कैसा है? आप लोग से मिलती जुलती हैं? स्वभाव तो अच्छा है, पर विकास नहीं करती है। मिलती जुलती नहीं है, क्षेत्र में समय नहीं देती है, समस्या आने पर आ जाती है। जैसे क्षेत्र में हम भ्रमण नहीं करती है, भ्रमण नहीं करती है, किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं? हो जाती है। हाँ, विधायक जी का स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो अच्छा है, बस अब इतने आ जाती है, अब थोड़ा सा मिल लेती है। विकास के नाम पर जीरो है। विकास का कोई काम नहीं कराई हैं? कुछ नहीं कराई हैं? कुछ नहीं कराई है। तो क्या लगता है विधायक जी सबका काम करती है कि सिर्फ जाति वालों का करती हैं? नहीं, सबका काम करती है, और विकास के नाम पर जीरो है। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत से? लगता नहीं है कि दूसरा कोई जीतेगा तो वही जीतेंगे। जातीय समीकरण के अलावा यहाँ जाति लोग का सपोर्ट ज़्यादा है, और ज़्यादा उन्हीं लोग का सपोर्ट करते हैं, और गठबंधन के लेकर जीत जाती है। गठबंधन को लेकर जीत जाती है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगता है? ऐसे तो हम लोगों के लिए अभी तो तेजस्वी यादव बेहतर है। ठीक है, अपना नाम बताइए। राकेश कुमार। आपकी विधायक जी जो हैं, उनका स्वभाव कैसा है? आप लोग से मिलती जुलती हैं? अभी तक तो हमारे पास या हमारे इलाके में उनका दर्शन नहीं। क्षेत्र में समय नहीं देती हैं मतलब? नहीं, किसी के हमारे नज़र में तो नहीं है। हम किसी के सुख दुख में शामिल होती है? सुख दुख में इधर तो हम देखे नहीं हमको। उनके परिवार का स्वभाव कैसा है? कभी मिले हैं उनके परिवार से? नहीं, हम तो नहीं मिले हैं। नहीं मिले हैं। आपके पंचायत में कोई विकास का काम कराए हैं विधायक जी? मेरी नज़र में तो नहीं है अभी तक कोई काम। आप तो इसी गांव में रहते हैं, तो आपकी नज़र आपने कहीं देखा है विकास का काम? नहीं, कुछ नहीं देखा है। तो इस बार क्या है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? इस बार पंचायत में आपके क्या मूड है लोगों का? आप लोग तो वोट देते हैं ना हर वर्ष? यहाँ का वोट वही जातीय समीकरण पे ही चलता है। तो इस बार क्या काम कराएं या ना कराएं, मतलब उन्हीं को वोट देंगे? बदलाव की हम तो बदलाव चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? आप तो लोगों के बीच में रहते, कुछ बातचीत होती होगी कभी? लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो रुझान ज़्यादातर वही जाति के प्रति ही अपना ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बढ़िया लगता है? बेहतर कौन? हमारी नज़र में तो नीतीश कुमार ही है। आपकी विधायक जी किरण देवी है ना, विधायक जी का स्वभाव कैसा है? वो आती जाती हैं? विधायक जी 5 सालों में
कोई एक भी बार नहीं आई है। यहाँ हमारे गांव में एक भी बार नहीं आई है, न उनका कोई काम हुआ है। वो अपने जात के देखकर अपना काम करती है। मतलब विधायक जी के क्षेत्र में समय नहीं देती हैं? किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं? कोई सुख दुख, सिर्फ अपनी जाति देखती हैं, अपने जात के हैं तो वो अपनी आती हैं। मतलब सबका काम नहीं करती, जात वालों का करती हैं? अपनी जात का, अदर कास्ट का कोई काम नहीं करती हैं। नहीं करती हैं। तो इस बार क्या है आपके यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण यह है कि हम अपने लोग नया सोच रहे हैं, कोई नया आए, कोई नया काम करे, उनको देख रहे हैं। मैंने बदलाव देख रहे हैं, बदलाव का सोच रहे हैं, है ना? तो नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार। कोई पंचायत में आपके विकास का काम कराई है? वही सामुदायिक भवन वगैरह बना है। सामुदायिक भवन ही सिर्फ बना है ना? तो उनके इस काम से खुश हैं? वो काम से थोड़ी खुश है। गांव का ना विकास होना चाहिए, रोड बने, नाला बने, नली बने, ये सब ना बनना चाहिए। ये सब नहीं हुआ है। स्कूल का देख रेख हो, हॉस्पिटल का, ये सब का देख रेख होना चाहिए ना। तो ये सब नहीं हुआ है? ये सब नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि सबका काम करती है, सिर्फ जात वालों का करती हैं? नहीं, वो सब तो मामला अलग है, लेकिन मतलब जो बात है। तो इस बार क्या है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? देखिए, जातीय समीकरण से मतलब नहीं है, विकास से मतलब है। जो विकास करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे। तो क्या है मूड में, क्या है मूड, क्या है मूड है कि विकासशील जो आएगा, कुमार आनंद आने वाले हैं, तो उनके पक्ष में हम लोग। मैंने दूसरे कैंडिडेट कुमार आनंद, इनको मैंने बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं? नीतीश कुमार को वोट दिया जाएगा। विधायक कौन है आपकी? राजमाता किरण देवी। राजमाता किरण देवी। राजमाता। तो ये जो आपकी विधायक हैं, उनका स्वभाव कैसा है? लोगों से बहुत अच्छा, बहुत बेटर। लोगों कोई विधायक ही नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में। क्षेत्र में समय देती हैं? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। तो लोगों के सुख दुख में शामिल होती हैं? एकदम, जितना हम लोग सोचते नहीं उससे भी ज्यादा। आप तो आम वोटर हैं, तो आप लोग वोट देके उनको जिताए हैं। बिल्कुल। तो विकास का कुछ काम कराई हैं? बहुत विकास का काम है हमारे गांव में। 25 लाख का काम है, सिर्फ और सिर्फ पियनिया गाँव। 25 लाख का काम कराई हैं? 25 लाख का काम से खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, पूरा गाँव खुश है। ऐसा भी है कि सिर्फ जाति वालों का करती हूँ, सब? नहीं, कोई जाति बात नहीं। विधायक जी में कोई जाति बात नहीं है ना? थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? सबसे बेहतर तेजस्वी यादव। इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत? तेजस्वी यादव। A to Z का पार्टी है तेजस्वी यादव। उन्हीं को वोट देगा सब? बिल्कुल। इस बार क्या मूड है, जातीय समीकरण किसके पक्ष में? चुनाव नजदीक है। जातीय समीकरण देखिए तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो जिसके बारे में जो बीजेपी वाले सोचे हैं बीजेपी को देंगे, और जो आरजेडी में आम जनता की बात कहें, जनता तो किसी की नहीं ना है, तो कार्यकर्ता हो गए बीजेपी या राजद हो गए। आम जनता क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं? आम जनता जो है, जो सरकार चल रही है, अच्छा बदलने की प्रक्रिया रहता है, हर 10 साल में बदल जाए तो बेटर होता है ना? तो नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? तेजस्वी यादव नया है तो बेहतर ही है। तो आपकी विधायक जी का स्वभाव कैसा है? आप लोगों से मिलती जुलती हैं क्षेत्र में? विधायक जी के स्वभाव के बारे में तो हम विशेष नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में उनको तो हम कभी देखे नहीं हैं। क्षेत्र में समय देती हैं क्या? क्या नहीं, यहाँ कहाँ क्षेत्र में कभी किसी के सुख दुख में शामिल होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं ना। कोई आपके पंचायत में विकास का काम कराई है? बकरी कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं। तो क्या लगता है, सबका काम करती कि सिर्फ जात वालों का करती हैं? अभी हम क्या बताएं, अब जातिवाद वाला बात हम क्या बताएं आपसे। अब जात में तो ज़्यादा, तो जात में तो पूरा बिहार डूबा हुआ है। तो इस बार अभी तो चुनाव नज़दीक है, तो इस बार आपके पंचायत में जातीय समीकरण किसके पक्ष में नज़र आ रहा है आप लोगों को? जातीय समीकरण अब तो अभी क्या बताया जाए, तो समय आएगा तब ना। कुछ मूड बनाया होगा आपने, इन्हीं को देने का है या किसी दूसरे को देने का? अभी क्या कहा जाए, अभी कुछ नहीं कहा। इधर एगो जन सूराज आ गया है, फिर इसके बाद में एनडीए है, ये लोग अपना है, आरजेडी में लोग है, तो क्या बताया जाए, अभी कुछ हम क्या बताएं। अब तो अभी तो चुनाव नजदीक आएगा तब ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगते हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी में अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ने अभी जो भी किया है विकास के काम, तो वही ना किए हैं, वही विकास के काम वही कर रहे हैं नीतीश बाबू। इसके बाद में बहुत सारा काम किए, नल जल, इसके बाद रोड हुआ, इसके बाद में बच्चों को जो है ना साइकिल, स्कूल जो है। आप एक नाम ले लीजिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी में बेहतर कौन? वही
नीतीश बाबू। आपकी विधायक किरण देवी है ना जी। तो उनका स्वभाव कैसा है? वो आप लोग से मिलती जुलती है? ना कभी क्षेत्र में लोग भी नहीं करती है। कभी क्षेत्र में समय नहीं देती है? नहीं, कभी नहीं। किसी के सुख दुख में शामिल होती हैं? ना, कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं। कोई विकास का काम कराए हैं आपको पंचायत में? ना विकास का काम ना होला, वही जनता दरबार में एक बुरा आटा बटाला एतवार के दिन वह अपन जाला लोग ले ला लोग। सबका काम करती है कि सिर्फ जात वालों का करती है? सबका काम करती है कि सिर्फ जात वालों का करती है? खाली यादव जी लोग को मिलेला। मैंने अपने जाति वालों को ही करती हैं और किसी जात के लिए नहीं। किरण देवी जो विधायक है उनका स्वभाव कैसा है? लोगों से मिलती जुलती हैं? जी जी, बहुत अच्छा है। सुख दुख में शामिल होती है लोग? क्षेत्र में कितना समय देती हैं? क्षेत्र में काफ़ी समय देती है, मतलब जितना चाहिए उससे भी बेहतर। सारे विधायक लोग से बढ़िया विधायक है। ऐसा हम लोगों का जैसे मतलब जो हम लोग चाह रहे थे उससे भी अधिक विधायक मतलब अच्छा है। अच्छी विधायक है ना? अच्छी है। आपके पंचायत में विकास का काम कराई हैं? बहुत कराई। क्या क्या कराई हैं? मतलब जो अनिवार्य काम है, पर्सनल किसी को तो काम अदम हाँ, जो जरूरी जनता के लिए। जैसे मान लीजिए कि यात्री से कहीं नली गली, कहीं सड़क, मतलब जो उनके फंड में रहता है वो करवाती है। तो आप उनके काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जाति वालों का काम करती नहीं, हूँ? ऐसा बात है कि इसी से क्या करके पूछ लीजिए। उनके यहाँ हर एक संडे को, रविवार को। आप भी तो आम जनता ही हैं, आप तो सब देख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अब आप हमसे जाति के मतलब पूछ लिए, इसलिए बोल रहे हैं कि किसी अन्य जाति से भी पूछ लीजिए। उनके यहाँ हर एक रविवार को जनता दरबार लगता है और सुख दुख में काम करती है। और हर एक रविवार को उनके यहाँ कोई मतलब गरीब गुरबा या कोई भी जाता है तो वहाँ से कुछ न कुछ लेकर के ही आता है। तो बहुत अच्छी है। उनके भी लड़का है जो डीपी रनावत यादव, उस सबसे अच्छा काम कर रहे हैं अभी, और सब लोगों के दिल में रहते हैं, सारा काम वो करते हैं, देख रेख सब चीज़ों। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? चुनाव नजदीक है। जी जी, हम लोग तेजस्वी जी के साथ हैं और मुख्यमंत्री की बार नहीं, आपके विधानसभा में यही है किरण देवी। किरण देवी किरण देवी उन्हीं के फेवर में है ना? हाँ, एकदम किरण देवी ही जीतेगी। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार, सॉरी। तो आपकी विधायक जी का स्वभाव कैसा है? आप लोग से मिलती जुलती हैं? हम तो इधर क्षेत्र में भी नहीं है, जितना प्रचार में आती है ना, वोट मांगने आती है, वोट लोग कुछ लोग दे देते हैं, मगर यहाँ कभी भी इस क्षेत्र से कोई चल पाता। इलेक्शन में भी नहीं आती है क्या वो? इलेक्शन में किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होती हैं? बहुत कम, कभी आती हैं। कभी नहीं आती हैं। तो ये कुछ विकास का काम कराए हैं क्या आपके यहाँ? एक उनके माध्यम से एक यात्री से ज़्यादा ट्रेन बना हुआ है और कोई विशेष का 5 वर्ष में कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। क्या लगता है, फिर से बोल दीजिए, क्या लगता है सिर्फ जाति वालों का करती है कि सबका काम? किसी का भी काम नहीं करता। ज़्यादा बात भी आए तो आप उसको भी काम नहीं होती है। कोई काम नहीं। हम पंचायत से ही उनका कोई लगाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई रिश्ता नहीं है उनका पंचायत से। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके? सभी जनता विकास देख रही है, देश का विकास देख रही है, राज्य का विकास देख रही है। विकास के ही वोट करने की उम्मीद है जनता करेगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार ही हैं। तेजस्वी जी तो अभी उनके क्या स्थिति है, पहले भी लोग जंगल आज देख चुके हैं। तो जनता चाहे कि वो राज्य हमारे फिर वापस ना आए। नीतीश जी राज्य में शांति महसूस कर रहे हैं, विकास महसूस कर रही है। तो आपकी विधायक जी आप लोगों से मिलती जुलती हैं? नहीं, कभी नहीं। क्षेत्र में कभी समय देती हैं? नहीं। किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होती? सुख दुख में तो आती हैं। आती हैं? पर्सनली आदमी के पास आती है। मतलब कुछ खास लोगों के पास आती है? कुछ विकास जात के पास आती है और दूसरे के पास नहीं आती। कोई विकास का काम कराई है? नहीं, कोई नहीं। मेरे पंचायत खनगांव पंचायत में तो हम नहीं जान रहे हैं, मेरे गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। और आप अपने पंचायत के अन्य गाँव में तो घूमते हैं, वहाँ दिखाई नहीं, वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। तो क्या लगता है सबका काम करती है सिर्फ जाति वालों का? खाली जाति जो विशेष लगा हो उसी का काम होता है। उसी का काम करते हैं। तो इस बार क्या मूड है? जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? चुनाव नजदीक अभी तो समय आने दीजिए। तो लगभग समय आ गया है। कोई मांग में बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है ना? नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर लगते हैं? नीतीश कुमार। तो आपके विधायक जी जो हैं उनका स्वभाव कैसा है? आप लोग से मिलती जुलती हैं? कभी नहीं। 5 साल हो गया, चेहरा तक भी नहीं दिखाई है यहाँ पर। यहाँ पर का पूरे विधानसभा में भी क्षेत्र में कितना समय देती है? क्षेत्र में आती हैं? कभी नहीं। 5 साल में एक बार भी आने विधायक जी हम लोग के नज़र नहीं आए। किसी के सुख दुख में शामिल होती है क्या? सुख दुख में भी शामिल नहीं होते, मगर वो अपना हवेली पर जनता दरबार अगियाओं में लगाती है। वहीं पर गरीब लोग जाता है, लोग तो कुछ देकर आने बलगलाते हैं अपना वोट साधने के लिए। अच्छा, एक और बात बताइए, कुछ विकास का काम कराए हैं आपके पंचायत में? विकास के तो
संदेश विधानसभा में विकास के एकदम 0 पॉइंट है। कोई काम नहीं कराई है। कोई काम नहीं हुआ। क्या लगता है कि मैंने सबका काम करते कि सिर्फ जात वालों का करती हैं? किसी को काम नहीं हुआ है, जात या और कास्ट को भी किसी को काम नहीं। तो इस बार क्या मूड है? इस बार आपके पंचायत में जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? बदलाव होगा। आपकी बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव होगा। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बढ़िया लगते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का अब कहना क्या है? हर योजना मुख्यमंत्री जी दिए हैं। तो नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बेहतर? नाम बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी में कौन बढ़िया लगता है? बेहतर कौन लगता है? बढ़िया तो पूरा बिहार जानता है, लेकिन है तो नीतीश कुमार। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। तेजस्वी तो नौवा फेल है तो वो क्या करेंगे? आपकी विधायक किरण देवी है ना? हाँ। तो उनका स्वभाव कैसा है? वो आप लोग से मिलती जुलती हैं? ना, हमने से कहाँ कभी कभी मिलती जुलती नहीं है? ना। क्षेत्र में कितना समय देती हैं? वो तो अबे न करस। कभी काल उनकर लड़का बड़न दीपू है जो यहाँ से गाँव के 2-4 गो लड़ला फुआ पिए खाए वाला, तो वह जालन सब कभी काल तो लिया ले हैं सब। किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होती हैं? बहुत कम, रेयर केस में। रेयर केस में। हाँ। तो आपके पंचायत में कोई विकास का काम कराई है? अभी तक तो हमारी के कहाँ कुछ भइल बा। मिट्टी उट्टी के काम बा तो हम अपने से भरले बनी सब ट्रैक्टर से। आप लोग अपने किसान हाँ। लोग मिलकर कर दिए? हाँ। विधायक निधि से कुछ भी नहीं हो पाया? कुछ नहीं। ये पुल भी है, देखिए माटी पूरा जो गिरल बा, ये सब हमनी के मिल के अथी के लिए बनिया। तो आप लोग अपने स्तर से ही कर लिए? हाँ। विकास कुछ नहीं करवाया? ना। तो क्या लगता है सबका काम करते हैं कि सिर्फ जाति वालों का? जाति के झूठ मूठ के नाम बा, काम कहाँ कुछ बा। कामों ना करो समझ के नहीं करती है ना? ना। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? अब तो इलेक्शन नजदीक है। हमने तो फेरा में रही जाकि कौशल यादव अगर आवत हन तो उनके के वोट दिया ही। बड़े बदलाव चाहते हैं? हाँ, कौशल यादव हाँ को कैंडिडेट के रूप में चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में कौन बेहतर लगते हैं? नीतीश कुमार। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है? तो इलेक्शन नजदीक है, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? परिवर्तन चाहते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? नीतीश कुमार। तो इस बार जातीय समीकरण किसके पक्ष में है आपके पंचायत में? अरे मोदी बना मेंटी है और क्या मोदी। नहीं, मैंने आप इस बार मूड क्या है? बदलाव का मूड है लोगों का कि क्या उन्हीं को वापस? अभी तो आएंगे लोग तब पता लगेगा, अभी तो बताया नहीं जा सकता है कि इससे भी बढ़िया आएंगे तब तो। नीतीश कुमार तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? अब जैसे नीतीश बाबू। अच्छा, अब तो इलेक्शन नज़दीक है, तो इस बार जातीय समीकरण आपके पंचायत का किसके पक्ष में है? जातीय समीकरण कहाँ नहीं जाएगा अगर कहीं अच्छा आदमी आएंगे दल से, जैसे नो डाउट महागठबंधन से तो यही रहेंगे, और एनडीए से अगर कोई अच्छा आदमी मिल गया तो ये कोई बात नहीं है कि वही जीतेंगी। इससे पहले 2010 में संजय सिंह टाइगर भी जीते हुए थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है आपको? अब ये भी पूछने वाली बात है। अगर नीतीश कुमार काम विकास पुरुष ऐसी तो नाम नहीं पड़ा है उनका, वही है, नीतीश कुमार ही बेहतर है ना? बेहतर है। तो अभी आपने सुना आम जनता की भी राय। अब हम आपको बताने जा रहे हैं संदेश विधानसभा क्षेत्र में इस बार 25 के लिए कौन कौन दावेदार और पहलवान बनकर मैदान में घूम रहे हैं। देखिए, इस बार परिस्थितियां एनडीए के लिए थोड़ी बदली हुई हैं। पिछली बार जिनको कैंडिडेट बनाया गया था वो विजेंद्र कुमार यादव इस बार एनडीए से चुनाव आपको लड़ते शायद दिखाई नहीं दे। वहीं आपको ये भी बता दें कि विजेंद्र कुमार यादव जो जेडीयू के टिकट पर पिछली बार लड़े थे वो पूर्व विधायक अरुण यादव के बड़े भाई थे, लेकिन पिछली बार उनकी हालत बहुत खराब हो गई। उनको 28,900 कुछ वोट मिले थे, और वहीं उनके खिलाफ लोजपा के टिकट पर जो कैंडिडेट उतरी थी उनको भी 28,500 कुछ वोट मिले थे। यानी कि लगभग लोजपा के बराबर ही उनको वोट आया, और लगभग 51,000 वोटों से वो चुनाव में शिकस्त खा गए। इस बार कैंडिडेट की जब हम बात कर रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो मैदान में घूम रहे हैं
उनका नाम है राधा चरण सेठ। वर्तमान में जेडीयू के एमएलसी हैं और धन कुबेर में ये भी गिने जाते हैं। राधा चरण सेठ लंबे समय से संदेश विधानसभा में घूम रहे हैं और मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि उनको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने विरोध जरूर जताया है, लेकिन जदयू के सिंबल के लिए राधा चरण सेठ पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो राम दिनेश यादव यहां से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। जिला के उपाध्यक्ष हैं और कोशिश में लगे हैं कि उनको इस बार बीजेपी से टिकट मिल जाए। पहले यहां संजय सिंह टाइगर चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनकी चर्चा इस बार आरा में ज्यादा सुनाई दे रही है। वहीं इसके अलावा अगर राष्ट्रीय जनता दल की हम बात करें तो वर्तमान विधायक किरण देवी यादव का नाम तो सबसे ऊपर है, लेकिन हाल के समय में जिस तरीके से लगातार आईटी और ईडी का छापा उनके घरों पर पड़ता रहा, ऐसे में छवि धूमिल होने की चर्चा चल रही है। हालांकि उनके बेटे दीपू रनावत यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल में एक और कैंडिडेट हैं, उनका नाम है मुकेश सिंह यादव। तो दो दावेदार राष्ट्रीय जनता दल में हैं। अब बात कर लेते हैं जनसुराज की। देखिए, जनसुराज ने तो अपने उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा करनी शुरू कर दी। हालांकि अभी संदेश की घोषणा नहीं हुई है, तो ऐसे में जनसुराज से जो कैंडिडेट यहां घूम रहे हैं उसमें दो नाम प्रमुखता से सामने आया है। एक सोनिया सिंह संतोष और दूसरा है संजीव कुमार सिंह। हालांकि 3-4 और कैंडिडेट भावी अपने को बताकर मैदान में जरूर घूम रहे हैं, लेकिन प्रमुखता से ये दो नाम सामने आए हैं। देखना होगा जनसुराज किस पर दांव खेलती है। तो संदेश विधानसभा को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी आम जनता की, और साथ ही साथ जो आकलन था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपकी राय में संदेश विधानसभा से कौन प्रबल और मजबूत दावेदार है? आप किस आधार पर इस बार वोट करने वाले हैं? आपकी समस्या क्षेत्र में क्या है? अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और आप सरकार किसकी बनते देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।